हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग अर्थिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थिंग का मतलब होता है भू संपर्कन, भू से संपर्कित करना। ये आप लोग अर्थिंग सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट को तथा विद्युत उपकरणों के धात्विक भाग को, जिसमें धारा का प्रवाह ना होता हो, जिसमें करंट ना फ्लो होता हो, उसे नगण्य प्रतिरोध तार द्वारा, मतलब वह तार जिसका प्रतिरोध नगण्य हो, मतलब उसमें रेजिस्टेंस ना हो, नगण्य प्रतिरोध द्वारा भूभाग मतलब पृथ्वी से, भू से जोड़ने की प्रक्रिया को ही भू संपर्कन या अर्थिंग कहते हैं। तो अर्थिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट को और जो हमारी मशीन्स हैं जैसे इंडक्शन मोटर, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, इन सब के धात्विक भाग को, मेटालिक पार्ट को, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे नगण्य प्रतिरोध तार द्वारा, मतलब वह तार जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, नगण्य हो, द्वारा भू से संपर्कित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। ठीक है। अर्थिंग करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यह होता है कि जो हमारी लीकेज करंट होती है, क्षरण धारा होती है, उसे भू संपर्कित करना, मतलब कि डायरेक्ट अर्थ में भेज देना। ठीक है। अगर हम अर्थिंग नहीं करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। ओके। तो अर्थिंग करना इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में बहुत ही जरूरी है। तो हमने जैसा कहा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो हम लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है हम उसको अर्थिंग करते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट हमें किस में प्राप्त होता है? न्यूट्रल पॉइंट हमें प्राप्त होता है स्टार कनेक्शन में। एज वी ऑल नो दैट वी गेट द न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम स्टार कनेक्शन। ठीक है। ये हमारा क्या है? स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में ही हमें यहाँ पर क्या मिलता है? न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। ये हमारा फेज होता है R/B और ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। जैसे आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत सुना होगा कि सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इक्विपोटेंशियल जीरो रखने के लिए हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। सब स्टेशन के जितने भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं? उनके न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग अर्थिंग करते हैं। ठीक है। या जैसे हमारे जो जनरेटर्स होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर्स या अल्टरनेटर, जो कि पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर्स हो गए, इन सबके जो धात्विक भाग होते हैं, मतलब उनका जो योग होता है, बाहरी भाग, उन सबको भी हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। यदि हम अर्थिंग नहीं करते हैं तो उनमें, उनके बाहरी आवरण में, मतलब जो योग है उनमें धारा का प्रवाह होगा, वो लीकेज करंट होगा। जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी? लीकेज करंट होगी। और उसकी वजह से हमारी, अगर मान लीजिए हमने उसके मेटालिक पार्ट, मतलब योग को तो हम लोग टच ही कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग किसी कारणवश उसे टच करते हैं तो उसमें लीकेज करंट फ्लो होगी, जिसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं। तो हम इसीलिए क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। तो अर्थिंग करने का मेन उद्देश्य, हमारा मेन पर्पस यही होता है कि जो हमारी जो लीकेज करंट है उसको डायरेक्ट ग्राउंड में भेज दिया जाए, जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। अब बड़े बड़े जो मशीन्स होते हैं जैसे ट्रांसफार्मर्स, अल्टरनेटर्स, इन सब में कैसे लीकेज करंट फ्लो होता है? तो जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं, अब जैसे कि जो हमारा AC मशीन्स होते हैं उनमें जो वाइंडिंग्स करते हैं तो उन पे इंसुलेशंस होते हैं। किसी कारणवश अगर वो इंसुलेशन फेल हो जाता है, अगर किसी कारणवश
वो इंसुलेशन फेल हो जाता है, तो इंसुलेशन फेल होने के कारण जो वायर होता है वो उस मेटेलिक पार्ट मतलब धात्विक भाग से टच हो जाता है, और जब वो मेटेलिक पार्ट से टच हो जाता है तो उसमें भी करंट फ्लो होने लगता है हमारे मेटेलिक पार्ट में, तो वही हमारी क्या होती है, लीकेज करंट होती है। ओके, तो इसी सब के प्रोटेक्शन के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, मतलब खुद के प्रोटेक्शन के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, जिससे जो भी हमारी लीकेज करंट होगी, एक्स्ट्रा करंट होगी, वो सारा हमारा डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा मेन पर्पस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब जो हमारी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का वह भाग, वह पार्ट जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, मतलब कि वह धात्विक भाग जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, तथा उदासीन तार को मतलब न्यूट्रल वायर को जीरो पोटेंशियल पर बनाए रखने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, तो अर्थिंग क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अर्थिंग को हम लोग क्या कहते हैं, संपर्क। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में न्यूट्रल वायर तथा इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तथा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, etc एक्सेट्रा के धात्विक भाग को, धात्विक भाग मतलब मेटेलिक पार्ट, धात्विक भाग को नगण्य प्रतिरोध के तार द्वारा नगण्य प्रतिरोध के तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है या ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ओके, तो ये हमारा होता है अर्थिंग भूसंपर्कन का डेफिनेशन। अब देखिए नगण्य प्रतिरोध, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर करंट हमारा उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है जहां पर उसको नगण्य प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस का मान कम होता है, जिधर भाई प्रतिरोध का मान कम होगा उधर ही तो हमारी धारा प्रवाहित होगी, तो हमने उस वायर का प्रतिरोध कैसा रखा है, नगण्य रखा है। तो जब प्रतिरोध नगण्य होगा तो धारा हमारा सीधे कहाँ बहेगी, ग्राउंड की ओर बहेगी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं नीड ऑफ अर्थिंग। अब हम लोग देख लेते हैं नीड ऑफ अर्थिंग कि अर्थिंग की आवश्यकता क्यों है। तो बेसिकली अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, खुद के प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, मशीन की या किसी भी चीज की, एक तो इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए और मेनली खुद के प्रोटेक्शन के लिए। देख लेते हैं हम लोग नीड ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग की आवश्यकता या भूसंपर्कन भूसंपर्कन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, ठीक है।
तो सबसे पहले भूसंपर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी? न्यूट्रल वायर के अर्थिंग होने से 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई में संतुलन की स्थिति बनी रहती है। हमने सबसे पहले क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारे न्यूट्रल पॉइंट होता है स्टार कनेक्शन में, उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? उससे हमारे पावर सिस्टम के तीनों फेजों में बैलेंसिंग की कंडीशन बनी रहती है, मतलब संतुलन की स्थिति बनी रहती है। तो सबसे पहला रीजन यही है। सारे रीजन पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उसको फिर रिटन फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा है, संस्थान के सभी उपकरणों के धात्विक भाग पर लीकेज करंट फ्लो होने के कारण यदि किसी व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति उसको उस मेटालिक पार्ट को टच करता है तो उसे झटके लगते हैं, विद्युत के झटके लगने का खतरा बना रहता है, इसलिए हम अर्थिंग करते हैं। ओके, ये सब अभी डिस्कस कर चुके हैं। उपकरणों का धातु भाग व भू के बीच, अब जो अर्थ का जो पृथ्वी का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होता है, होना क्या चाहिए, होता ही है। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो होता है, जीरो पोटेंशियल पर होता है। उसी हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं ना, क्योंकि उसका पोटेंशियल जीरो होता है, रहना चाहिए। ओके, जीरो पोटेंशियल को हम अर्थ पोटेंशियल भी कहते हैं। और लाइटनिंग वोल्टेज से प्रोटेक्शन देने के लिए भी हम लोग अर्थिंग करते हैं। लाइटनिंग का मतलब जो सर्जेस हो गई, जो आकाशीय बिजली होती है, उस अब आकाशीय बिजली क्या होती है, जैसे कि जो बादल, और बादल हमारे किससे मेनली चार्जेस से बने होते हैं, तो वो चार्जेस जब डिस्चार्ज होते हैं तो आकाशीय बिजली होती है। वही आकाशीय बिजली जब हमारे पावर सिस्टम में वायर्स पर, जो हमारे ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, उनके ऊपर जब वही बिजली गिरती है तो अचानक से ऑल ऑफ सडन वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम अर्थिंग नहीं किए रहेंगे तो वो जो हाई वोल्टेज होगा, जो कि आकाशीय बिजली, उसको हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं या सर्ज वोल्टेज कहते हैं, सर्ज लाइटनिंग। वो हमारे पूरे पावर सिस्टम के, क्योंकि पावर सिस्टम को हमने जो इंस्टॉल किया है, जो डिज़ाइन किया गया है, वो हमने उस ट्रांसमिशन लाइन के रेटिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन अचानक से हमने डिज़ाइन किया है 11 kV के लिए, और जब लाइटनिंग आई तो लाइटनिंग की वजह से वहाँ पर 22 kV हो गया, तो वहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, वायर्स होंगे, वो सब क्या होंगे, मेल्ट होकर के टूट जाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के वायर्स के सबसे ऊपर हम लोग सर्ज वायर लगाते हैं। ओके, जिसको हम लोग लाइटनिंग वायर भी कह सकते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू, और उसे हम ग्राउंड करते हैं, अर्थिंग करते हैं, जिससे जो भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाता है। ओके, और क्या होता है, लीकेज करंट का मान बढ़ाने के लिए अर्थिंग होना आवश्यक है, जिससे फ्यूज तार गल सके और दुर्घटना से पूर्व विद्युत परिपथ भंग हो सके। तो ये कुछ रीजंस हैं अर्थिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, संस्थान के सभी उपकरणों के धात्विक भाग को अर्थिंग करना चाहिए। यदि हम अर्थिंग नहीं करते हैं तो उस उपकरण के केबल के इंसुलेशन फेल हो जाने के कारण धात्विक भाग में
लीकेज करंट, लीकेज करंट फ्लो होगी जिससे लीकेज करंट फ्लो होगी जिससे यदि कोई व्यक्ति उस उपकरण को छूता है तो उसे विद्युत के झटके लगेंगे, जो बहुत खतरनाक होता है। इससे उनकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो नीड ऑफ अर्थिंग में सबसे पहला पॉइंट ये है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये अर्थिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल बीटी यूपी में जरूर क्वेश्चन आता है। ओके, सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि न्यूट्रल वायर के अर्थिंग होने से थ्री फेज सिस्टम में, थ्री फेज सिस्टम मतलब आर वाई डी फेज सीक्वेंस, थ्री फेज सिस्टम में बैलेंसिंग की कंडीशन बनी रहती है। ओके, तो न्यूट्रल वायर हम लोग स्टार कनेक्शन में हमें प्राप्त होता है, डेल्टा में नहीं। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, VL इक्वल टू √3 VP या VP इक्वल टू VL अपॉन √3 और IL इक्वल टू IB। ओके, और स्टार कनेक्शन में ही हमें क्या मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, जिसकी वजह से R Y B तीनों फेज सीक्वेंस में बैलेंसिंग की कंडीशन बनी रहती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट नई वीडियो होती है थर्ड पॉइंट है उपकरणों के धातु भाग व भू के बीच जीरो पोटेंशियल या शून्य विभवांतर, जीरो पोटेंशियल शून्य विभवांतर, जीरो पोटेंशियल रहना चाहिए, अर्थात बस जीरो पोटेंशियल या फिर इसे हम अर्थ पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ओके, तो ये हमारे मतलब कि जो वैसे तो ग्राउंड का अर्थ पोटेंशियल हमेशा जीरो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, 0.1 0.5 इतने तक वैरी करता रहता है। तो हमारा वैसे तो ग्राउंड का जो पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए, जीरो पोटेंशियल होना चाहिए, जिससे जितनी भी लीकेज करंट हो, जितनी भी एक्स्ट्रा शॉर्ट सर्किट करंट हो, वो सब डायरेक्ट कहाँ चली जाए, ग्राउंड में चली जाए। अब जीरो पोटेंशियल रहेगा तभी तो सारी जो करंट होगी वो ग्राउंड जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लाइटनिंग वोल्टेज से सुरक्षा के लिए, मतलब आकाशीय बिजली,
लाइटनिंग सर्जेस, लाइटनिंग सर्जेस से सुरक्षा के लिए। ओके, तो लाइटनिंग अभी जैसा मैंने बताया कि जितने भी सर्जेस हाई वोल्टेज होंगे उनको डायरेक्ट ग्राउंड कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है लीकेज करंट का मान बढ़ाने के लिए अर्थिंग होना आवश्यक है। जिससे फ्यूज तार गल सके और दुर्घटना से पूर्व विद्युत परिपथ भंग हो सके। ठीक है, तो ये कुछ नीड थी हमारी कि अर्थिंग करना इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्यों आवश्यक है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किन किन पॉइंट्स को पावर सिस्टम में, मतलब किन किन पॉइंट्स को हम अर्थित करते हैं। ओके, पॉइंट टू बी अर्थित, पॉइंट टू बी अर्थित। अर्थिंग किए जाने वाले बिंदु, तो जैसे 3 पिन सॉकेट तथा 4 पिन पावर प्लग सॉकेट। पहला क्या हो गया, 3 पिन सॉकेट तथा 4 पिन पावर प्लग सॉकेट। पावर प्लग सॉकेट हम क्या करते हैं, इसमें अर्थिंग प्रोवाइड कराते हैं। फिर 4 वायर वे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, 4 वायर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, 4 वायर मतलब 3 फेज और एक न्यूट्रल, जिसे हम अर्थिंग करते हैं, जैसा मैंने अभी बता चुके हैं हम, तो उसमें न्यूट्रल वायर को हम लोग अर्थित करते हैं। ओके, सभी धात्विक उपकरण, सभी धात्विक उपकरण मतलब मेटेलिक, जो भी हमारे मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके मेटेलिक पार्ट में धात्विक उपकरण, जैसे मोटर, जनरेटर, कूलर, मोटर, जनरेटर, कूलर, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज आदि, इन सब के मेटेलिक पार्ट को भी हम अर्थिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा सभी घरेलू उपकरण, सभी घरेलू उपकरण जैसे टेबल फैन, प्रेस,
ओवन, हीटर, गीजर, के आदि एक्सेट्रा आदि के धातु भागों को 3 पिन मतलब 3 पिन प्लग सॉकेट द्वारा हम अर्थिंग प्रदान करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्विच, सभी धात्विक स्विच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मतलब वितरण बोर्ड, स्विच बोर्ड, बैटन होल्डर आदि इन सब में भी हम लोग आदि के धात्विक भाग को अर्थिंग प्रदान करते हैं। ओके, लास्ट देख लेते हैं एक और, ओवरहेड लाइन मतलब शिरोपरि लाइन, ओवरहेड लाइन मतलब शिरोपरि लाइन में धातु आधार टेक तार का मतलब होता है स्टे वायर। ओके, जो पोल से हम लोग स्टे वायर कनेक्ट करते हैं कि पोल में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी लीकेज करंट फ्लो ना हो, अगर कोई इंसुलेशन या फिर इंसुलेटर हमारा फेल हो जाता है तो वो सारी जो लीकेज करंट है वो डायरेक्ट ग्राउंड हो जाए। तो टेप तार, केबल बॉक्स, के धातु भाग। ओके, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंडियन रूल है, इलेक्ट्रिकल इंडियन रूल 61 IER 61 के अनुसार किसी विद्युत संस्थान में इन्हीं पॉइंट्स को अर्थित किया जाता है और ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इंडियन रूल, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल 61, इसके तहत ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई ये सब क्या होनी चाहिए, अर्थित होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं ISI के अनुसार अर्थिंग करने के कुछ स्पेसिफिकेशन, क्या क्या विशिष्टताएं होनी चाहिए। ओके, ISI के अनुसार अर्थिंग की विशिष्टता, स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थिंग या अर्थिंग की इसमें विशिष्टता। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जिस विद्युत संस्थान का अर्थिंग किया जाना है उस संस्थान से अर्थिंग की दूरी अर्थिंग की दूरी
1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिस भी विद्युत संस्थान का हमें अर्थिंग करना है तो उस विद्युत संस्थान और अर्थिंग के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो 1.5 मीटर होनी चाहिए कम से कम। ओके, इंडियन रूल के हिसाब से, आईएसआई के अनुसार। ओके, दूसरा पॉइंट है अर्थ कंटिन्यूटी वायर, मतलब अर्थ कंटिन्यूटी वायर की माप 145 WG से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो हमारे जो अर्थिंग की वायर होती है तो अर्थिंग वायर की जो माप होनी चाहिए वो 145 WG, मतलब वायर गेज से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट है अर्थ वायर तथा अर्थिंग इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ का होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है मतलब जो अर्थिंग वायर होना चाहिए और जो हम इलेक्ट्रोड मतलब कि जो एक प्रकार का रॉड होता है वो एक ही पदार्थ का होना चाहिए। ओके, आईएसआई के अनुसार। फोर्थ पॉइंट है अर्थ वायर को 30.5 सेंटीमीटर भूतल से नीचे रखना चाहिए। नीचे रखना चाहिए तथा 12.7 mm व्यास के जीआई पाइप में से ले जाना चाहिए। ओके, तो अर्थ वायर जो होता है हमारा, अर्थ वायर को हम जब भूतल में गाड़ेंगे मतलब जमीन में करेंगे तो 30.5 सेंटीमीटर नीचे तक गाढ़ा होना चाहिए और 12.7 mm व्यास के जीआई पाइप में से ले जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थिंग इलेक्ट्रोड जमीन के अंदर वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। लास्ट पॉइंट आदर्श स्थिति में अर्थिंग रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। लेकिन 0 होता नहीं है तो हम लोग देख लेते हैं किस किस पावर स्टेशंस में, सब स्टेशंस में कितनी अर्थिंग होती है। अर्थिंग रेजिस्टेंस बड़े शक्ति केंद्रों के लिए बड़े शक्ति केंद्रों के लिए 0.5, छोटे शक्ति केंद्रों के लिए 1.0 ओम
छोटे सब स्टेशन के लिए ओके, छोटे सब स्टेशन के लिए 2.0, घरेलू तार स्थापन के लिए 1.0 होना चाहिए, अन्य विद्युत संस्थान के लिए 8.0 होना चाहिए। तो ये सारे सब स्टेशन